हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हमने चैप्टर तो फिनिश कर दिया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग पॉसिबल पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस तो नहीं पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट वो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे रिलेटेड या उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे उनका कौन कौन से टॉपिक से वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो पहले ये डिस्कस करेंगे। नंबर वन जो वेटेज है हमारा, जो क्वेश्चन बनता है हमारा, वो बनता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन बनने का मतलब ये हो गया कि चलो मैं लिख देता हूं यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसमें एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने, V इज इक्वल्स टू और यू कैन से E इज इक्वल्स टू माइनस dB ओवर dr। इस रिलेशन से क्वेश्चंस बनते हैं सबसे पहले, ठीक है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कहां से बनते हैं? दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये है हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। एंड फोर्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है हमारा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा? ये क्वेश्चन दो तरह से फ्रेम किया जाता है। नंबर वन तो आपको ये बोलेगा कि भाई पार्शियली कोई डाइलेक्ट्रिक फिल करेगा, ठीक है। पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाएगा तब क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन कहां से बनता है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा जो मैंने दो केस आपको पढ़ाए थे कि कैपेसिटेंस या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है व्हेनेवर बैटरी इज कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज फिल्ड और द बैटरी इज रिमूव एंड देन डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज फिल्ड, ठीक है। तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही होगा ये भी क्वेश्चन, बट यहां पर क्या होगा, बैटरी कनेक्टेड रहेगी या नॉट कनेक्टेड वाले केसेस रहेंगे, ठीक है। कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, तो ये दो केसेस बनेंगे यहां भी। तो ये एक बेसिक आइडिया है जहां से क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे यहां पर रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलिए, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पोटेंशियल से रिलेटेड है। अब ये डायपोल का क्वेश्चन है, ठीक है। डायपोल का क्वेश्चन ये हालांकि मैंने आपको डेरिवेशंस में कराया, बट इस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ रहा है आजकल, तो मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया कि टू चार्जेस -q एंड +q आर प्लेस्ड एट द पॉइंट 0 0 a। ये कह रहा है कि दो चार्जेस है मेरे पास, ये मैंने यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, ठीक है। यहां बनाता हूं थोड़ा सा, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसने बोला कि दो चार्जेस हैं और कहां पर रखे हुए हैं, 0 0 -a और 0 0 a पर प्लेस किया हुआ है इनको। तो ये अगर मैं मान लूं कि z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये क्या है, बाई एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है, बाई एक्सिस है। तो अगर मैंने बोला, इन्होंने बोला कि भाई दो चार्जेस हैं, कहां रखे, एक चार्ज तो है -q जो कि रखा हुआ है 0 0 -a, मतलब कहीं यहां होगा 0 0 -a, यहां पर -q चार्ज है, क्लियर। यहां पर -q चार्ज है। इसके बाद एक चार्ज उन्होंने बोला कि +q है, सेम मैग्नीट्यूड का, और वो कहां रखा हुआ है, 0 0 a,
0 0 ए पर रखा हुआ है। क्लियर? तो अब यहां पर ये दो चार्जेस हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो तो ये क्या है, बेसिकली ये एक डायपोल है जो जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, जेड एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ डायपोल है। फाइन, इट मींस अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट्स, कहां पर पोटेंशियल निकालना है, कहां पर 0 0 प्लस माइनस जेड, एंड दूसरी जगह पोटेंशियल आपसे पूछा उसने 0 नहीं x, y, 0, इन दो पॉइंट्स पर उसने पोटेंशियल पूछा है आपको कि इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया है। कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट की, तो देखो इसके ये कोऑर्डिनेट 0 0 है, मतलब x और y की वैल्यू 0 है, x भी 0 है और y भी 0 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, अब यहाँ प्लस माइनस है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो एक डिस्कस कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो अब प्लस माइनस जेड, तो अगर मैं प्लस जेड की बात करूं तो ये पॉइंट कहां होगा, इसी जेड एक्सिस पर ही लाई करेगा। मे बी मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं कि ये पॉइंट कहीं यहां पर है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 प्लस जेड। अब अगर आपसे बोला जाए कि ये जो पॉइंट है 0 0 प्लस जेड, इस पर पोटेंशियल बताओ, तो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। आपको पता है ये क्या था, डायपोल, और ये पॉइंट क्या है, डायपोल की एक्सियल लाइन का ही पॉइंट है। ये क्या है, डायपोल की एक्सियल लाइन का ही पॉइंट है। तो क्या करोगे आप फटाफट से इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे और प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट द net potential at that point, because that point becomes axial point. क्लियर? ये क्या बन गया, एक्सियल पॉइंट बन गया। ठीक है, तो क्या करोगे, बी प्लस जो आएगा, बी प्लस मतलब पोटेंशियल बिकॉज ऑफ प्लस क्यू, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ प्लस क्यू कितना होगा, देखो ये डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक। अब हमें पता है कि यहां से यहां तक है जेड, यहां से यहां तक है ये है ए, ये क्या है ए है, और ये पूरी क्या है यहां से यहां तक, ये है जेड, तो ये बची हुई क्या हो जाएगी, जेड माइनस ए। अच्छा, सिमिलरली जब यहां की बात करोगे तो यहां से यहां तक की क्या है डिस्टेंस, ये है ए, यही तो है, नेगेटिव में तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होती है। तो यहां से पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जेड ये हो गई और ए ये होगी जेड प्लस ए। तो पहले प्लस क्यू की वजह से निकालते हैं, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, आर क्या है, इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा ये जेड माइनस ए। सिमिलरली v माइनस क्या हो जाएगा, v माइनस क्यू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा के क्यू अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, z तो ये है, z तो ये है और ये है a, तो z प्लस a, ये क्या हो गया z प्लस a, और माइनस साइन भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। अब नेट चार्ज कैसे नेट पोटेंशियल कैसे निकलेगा, जो नेट आएगा वो क्या होगा, b प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू। तो आप क्या करोगे, इनको सॉल्व कर लोगे फटाफट से, के क्यू अपॉन जेड माइनस ए माइनस के क्यू अपॉन जेड प्लस ए, और इनको सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको क्या मिलेगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, यहां पर आपको मिलेगा भाई के क्यू तो कॉमन आ जाएगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा, ये जेड प्लस ए यहाँ आएगा और जेड माइनस ए इधर आएगा, तो माइनस जेड बनेगा ये, ठीक है, ये माइनस जेड बनेगा प्लस ए बनेगा, तो जेड कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a यहाँ पर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, ये बन गया 2a जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या होगा q इंटू 2a क्या बन जाएगा p। तो फाइनली मेरे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या है, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के पी अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है मेरे पास, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट प्लस जेड। क्लियर, सिमिलरली आप एट पॉइंट माइनस जेड भी निकाल सकते हो, माइनस जेड कहीं इधर होगा, तो अब आप इसी तरह से उसको सॉल्व करोगे, उसको मैं नहीं कराऊंगा। इसके बाद अगर आपसे ये बोले कि बेटा इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर अगर पूछे तो कैसे करोगे, देखो देखिए, तो ये पॉइंट है x बाय एंड 0, x बाय एंड 0।
तो अगर आप इसकी बात करोगे तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट है क्या, कहां पर लाई करेगा। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बने हुए हैं, इसमें एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, 3 प्लेन है। तो नाउ द क्वेश्चन इज ये कौन से प्लेन में लाई करेगा, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और कहां लाई करेगा ये हमें समझना है। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट जेड 0 है, जेड कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, एक्स और वाई पर डिस्टेंसेस है। इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि ये एक्स वाई प्लेन में कहीं लाई करेगा, इधर कहीं लाई करेगा, क्लियर, ये कहीं इधर लाई करेगा। अब ये इधर कहाँ लाई करेगा ये हमें समझना है ना। तो ये मैं यहां लिख देता हूं जी, ये क्या था हमारा 0 0 माइनस। अब अगर मैं मान लूं कि भाई कहीं यहां ये लाई कर रहा है, सपोज कहीं यहां पर, ये यहां पर लाई कर रहा है, और ये कौन सा पॉइंट है, x, y, 0। तो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा। देखो भाई यहां से अगर मैं देखूंगा तो मुझे कहां से पता लगाना है, क्योंकि हमें पता है भाई ऑरिजिन एक डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऑरिजिन तो मेरा ये है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो ये यहां से ये डिस्टेंस होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स के टर्म में निकाल लोगे आप। नाउ क्वेश्चन तो ये है कि हमें यहां से डिस्टेंस तो चाहिए ही नहीं, हमें अगर यहां पर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल यहां पर कहां से मिलेगा, एक तो इसकी वजह से मिलेगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और एक इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। एक तो यहां इसकी वजह से मिलेगा और एक इसकी वजह से मिलेगा, ये दो चार्जेस हैं जिनकी वजह से यहां पे पोटेंशियल मिलेगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये वाली डिस्टेंस क्या होगी और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, क्लियर, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी। तो अब यहां पर इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई देखो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा। अगर मैं इसको मान लूं कि भाई ये r1 है और ये r2 है, तो r1 को मैं क्या लिखूंगा, r1 को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा x माइनस 0 मतलब x आई कैप प्लस y माइनस 0 मतलब y जे कैप प्लस 0 माइनस a, सो यू कैन से माइनस a कैप, क्लियर। ये हो गया हमारा r1 वेक्टर कहां से, प्लस q से जो हमारा पॉइंट है यहां तक की डिस्टेंस। सिमिलरली ये r2 वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 0 मतलब x आई कैप प्लस y माइनस 0 y जे कैप, और यहां से 0 माइनस a, तो क्या बन जाएगा 0 माइनस a मतलब प्लस a k कैप, क्लियर। तो ये केस बना। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट दैट पॉइंट। तो ये दोनों हमें डिस्टेंसेस मिल गई। अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में, तो हमें तो पोटेंशियल में वेक्टर की जरूरत ही नहीं होती है, हमें मॉड चाहिए होता है। क्या होता है फॉर्मूला, अगर मैं b प्लस क्यू की बात करूंगा तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन r1 का मॉड। सिमिलरली v माइनस क्यू क्या आएगा, के क्यू अपॉन r2 का मॉड, ठीक है ना, विद माइनस साइन, ये आ गया। सो नाउ द क्वेश्चन इज मॉड r1 और मॉड r2 क्या होगा। तो आप यहां से निकाल सकते हो बहुत इजीली से, क्या होगा, मॉड r1 होगा मेरे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली मॉड r2 क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड देन जब आप ये वैल्यूज यहां पर रखोगे तो देखो ये दोनों ही वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं, ये दोनों ही वैल्यू इक्वल है। इट मीन्स ये r1 और r2 इक्वल हो गए, और चार्ज तो पहले से इक्वल और अपोजिट था। एंड हेंस वी कैन से कि जो नेट पोटेंशियल आएगा कहाँ पर, कौन से पॉइंट पर, x, y, 0 पर कितना आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा, कौन सा पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल प्लेन में लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन में हमारा जो पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, हमारा पोटेंशियल कैलकुलेट करना था ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। चलो एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि भाई ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है पोटेंशियल एनर्जी वाला, ठीक है। तो इसने बोला कि 4 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर टू बी अरेंज्ड रेस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड उसने बोला A है, ठीक है, और नाम दे दिया ABCD।
अब यहां पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं, कौन कौन से, एक प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। तो वर्क निकालने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी निकालना। दूसरा क्वेश्चन इसी में है क्या, कि अ चार्ज Q नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एंड हाउ मच वर्क इज नीड टू डू दिस। इसने बोला कि अगर अब मैं क्या करूं, एक चार्ज लेकर आऊं कहां पर, सेंटर पर, कितना, Q नॉट। तो इसने बोला कि बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां फिक्स करने के लिए, ठीक है। इस Q नॉट चार्ज को यहां फिक्स करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये भी निकालना है, ठीक है। एंड सो दीज आर बेसिकली 2 क्वेश्चंस इन दैट क्वेश्चन। तो कैसे निकालोगे, अब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था कि जितने पेयर्स बन रहे हो आप उतने ही पेयर्स का फॉर्मूला लगा के पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे। तो मैंने बोला था कि 2 पेयर, एक अगर हमारे पास 2 चार्जेस का पेयर है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये डिस्टेंस R है, तो मैंने बोला था इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कितने चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं। कितने पेयर्स बनेंगे, 1 2 3 4 एंड हियर इट इज डायगोनल 5 एंड 1 इज दिस 6। तो टोटल 6 पेयर्स बनेंगे। सो वी कैन से कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, W इज इक्वल्स टू इस पेयर की एनर्जी या फिर AB की एनर्जी है ना, W AB पेयर की एनर्जी प्लस BC पेयर की एनर्जी प्लस CD पेयर की एनर्जी प्लस DA पेयर की एनर्जी, ये होगी। क्लियर। तो देख लेते हैं कितना बनेगा। WAB क्या होगा, क्योंकि सारी साइड्स A हैं, बिकॉज द साइड ऑफ द स्क्वायर इज A, so what will be WAB? WAB will be K, this is plus Q minus Q upon A, then plus BC क्या होगा, यहां पर बनेगा K माइनस Q प्लस Q अपॉन अगेन A प्लस CD क्या होगा, K देन इज दिस प्लस Q माइनस Q अपॉन A और लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, प्लस DA। DA क्या हो जाएगा हमारा, K, ठीक है, माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q अपॉन A। तो ये तो हो गए 4 हमारे ये पेयर्स। देन अभी डायगोनल के ये पेयर्स और हैं। तो डायगोनल की क्या हो जाएगी, अब आपको पता है कि अगर साइड हमारी A है तो डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, A अंडर रूट 2। डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, A अंडर रूट 2। तो अगर मैं इसमें डायगोनल के पेयर्स को भी ऐड कर लूं तो क्या बनेगा, एक पेयर तो ये बना AC, WAC डायगोनल बना, प्लस एक पेयर क्या बनेगा, WBD। तो ये वाला पेयर क्या आ जाएगा, WAC क्या आ जाएगा हमारा, A और C क्या होगा, Q प्लस Q। इट मीन्स K प्लस Q अपॉन A अंडर रूट 2 एंड एक लास्ट पेयर और बचा आपके पास ये वाला BD, ये क्या हो जाएगा, K माइनस Q अपॉन A अंडर रूट 2। अब देखो यहां पर अगर समझो आप ध्यान से तो क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली हमारे पास कितनी एनर्जी आएगी, देखो W इज इक्वल्स टू यहां से क्या मिलेगा, माइनस K Q स्क्वायर अपॉन A, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा, माइनस K Q स्क्वायर अपॉन A, यहां से क्या मिलेगा अगेन माइनस K Q स्क्वायर अपॉन A, यहां से क्या मिलेगा माइनस K Q स्क्वायर अपॉन A। तो मैं इसको डायरेक्ट अगर लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं 4 टाइम्स K Q स्क्वायर अपॉन A, वो भी माइनस का, ठीक है, ये माइनस का। क्यों, क्योंकि ये 4 टर्म तो सेम एनर्जी की है, वो भी नेगेटिव है, सारी एनर्जी ये नेगेटिव है, तो चारों टर्म की एनर्जी होगी ये
प्लस 2 टर्म उधर हमारे पास और ये भी दोनों क्या है, सेम टर्म की एनर्जी है। देख लो आप, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 2, और यहाँ माइनस माइनस है तो ये भी प्लस बन जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा, के, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 2। अब इसमें से क्या होगा, आप के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन ले सकते हो, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 2 प्लस का यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये मेरे पास फाइनली आंसर होगा जो क्या पूछा था, वर्क डन टू अरेंज दैट सिस्टम। क्लियर, वर्क डन टू अरेंज दैट सिस्टम क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2 प्लस हाफ 1 अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर। अब इसके बाद उसने बोला कि अगर मैं इस क्यू नॉट चार्ज को सेंटर पर लाना चाह रहा हूं, तो अब इसको सेंटर पर लाने पर हमें कितना वर्क नीडेड होगा वो भी निकालना है। ठीक है, तो कितना है, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा इस क्यू नॉट चार्ज को सेंटर पे लाने पर, तो वो हमें निकालना है। देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। हाँ जी, तो देखिए यहां पर अब क्या होगा कि भाई जब आप इस क्यू नॉट चार्ज को लाओगे तो क्या होगा, ये सारे चार्जेस क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, ये सारे चार्जेस वर्क करेंगे। अब देखो यहां पर अगर हम देखें कि भाई अब अगेन कुछ सिस्टम्स बनेंगे, अगर हम इसको इससे देखें तो एक सिस्टम ये बन गया, एक सिस्टम ये बन गया, एक सिस्टम ये बन गया, एक ये बन गया, तो वर्क डन बाय ऑल दीज चार्जेस हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर, क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन बाय ऑल दीज चार्जेस। तो अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि देखो भाई ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू नॉट चार्ज है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई वर्क डन बाय चार्ज विच इज एट बी पॉइंट कितना होगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए अंडर रूट 2/2। ठीक है, सिमिलरली जितना चार्ज यहाँ, जितना नेगेटिव वर्क डन यहां से मिला उतना ही नेगेटिव वर्क डन इधर से मिल जाएगा। अब यहां से क्या होगा, उतना ही दोनों तरफ से पॉजिटिव वर्क डन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो W आएगा एक तो यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, अगर मैं मान लूं कि भाई W कहां से मिला, B से, W B वाले पॉइंट से मिला, एक A वाले पॉइंट से भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD, D से भी मिलेगा। क्लियर, सो चारों के चारों चार्जेस से ये वर्क डन हमें मिलेगा। ठीक है, अब कितना वर्क डन होगा ये हमें समझना पड़ेगा। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो हमें देखना है कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल तो लेंगे लेकिन हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये सारी की सारी डिस्टेंसेस इक्वल हैं, मतलब सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंसेस ये चारों इक्वल होंगी। ठीक है, मींस ये चारों डिस्टेंसेस अगर इक्वल हैं तो ये तो समझ आ गया कि डिस्टेंसेस इक्वल हैं। देन अगर मैं अभी चार्ज की वैल्यू को और पता लगा लूं तो पता चल जाएगा कि पोटेंशियल चारों की वजह से क्या होगा। तो देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो इक्वल नजर आ रहा है। क्लियर, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल नजर आ रहा है, लेकिन दो नेगेटिव चार्जेस हैं और दो पॉजिटिव। ये दोनों नेगेटिव हैं और ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्लियर, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। इट मींस मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस सेम, और हो क्या रहा है कि यहाँ पर दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, WA से तो हमें मिलेगा कैसा वर्क डन, पॉजिटिव, यहाँ से कितना मिलेगा उतना ही नेगेटिव, यहाँ से कितना मिलेगा उतना पॉजिटिव, और D से कितना मिलेगा उतना ही नेगेटिव, और अल्टीमेटली आप देखोगे क्या आएगा, ये आंसर आएगा मेरे पास 0। सो अगर मैं इस क्यू नॉट चार्ज को असेंबल करना चाह रहा हूँ एट पॉइंट एट दिस, or you can say at the center of this square, then what happens, the work done will be 0. Clear, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो बहुत एक बार एग्जाम में आया हुआ है, देखते हैं उसको भी। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, मैं रीड कर देता हूं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल of length 4 centimeter when placed with its axis making an angle 60 degree with the uniform electric field। इसने कहा कि ये तो मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये मान लो E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें एक डायपोल रखा हुआ है और कितना एंगल बना रहा है वो डायपोल, ये मान लो -q चार्ज और ये क्या है,
प्लस क्यू चार्ज, और ये एंगल बना रहा है इसका डायपोल मोमेंट P इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइन, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसने बोला कि प्लेस्ड with making an angle 60 degree with the uniform electric field experiences a torque of 4 under root 3 न्यूटन मीटर। टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है ये डायपोल कितना, 4 अंडर रूट 3 न्यूटन मीटर का, किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, देन इसने बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इफ इट हैज चार्ज प्लस माइनस 8 नैनो कूलाम। इसने बोला कि अगर इसका चार्ज प्लस माइनस 8 नैनो कूलाम हो तो बताओ इस डायपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये कैलकुलेट करना। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ बोला है कि एक डायपोल है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, and then that dipole experiences a torque of 4 under root 3. So the charges of that dipole कितना दिया हुआ है, प्लस माइनस 8 नैनो कूलम। So the question is calculate the potential energy of this dipole. Find potential energy of this dipole। तो देखते हैं, अब डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है U इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा। U इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा। P क्या है यहाँ पर, डायपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा क्या है, द एंगल मेकिंग बाय द डायपोल मोमेंट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई P तो हमें गिवन ही नहीं है, अब P गिवन नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन नहीं है, इसने ये बोला है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। सो हाउ विल यू कैलकुलेट दैट पोटेंशियल एनर्जी, बट एक क्लू मुझे गिवन है, क्या, मुझे टॉर्क गिवन है, तो मैं अब इस टॉर्क का फॉर्मूला लगा के इसकी हेल्प लूंगा P और E निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, एंड नाउ वी नो क्या कि एक टॉर्क जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा। तो चाहो तो आप इसका क्या करो, PE की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लो, अदरवाइज एक और दूसरा मेथड है, वो क्या कर सकते हो, आप सीधा सीधा इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। मींस आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, मींस इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो किससे, फर्स्ट से, और जैसे आप इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे इधर क्या मिलेगा, टाउ अपॉन यू, इधर क्या मिलेगा आपको, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस साइन आएगा, साइन थीटा आएगा, अपॉन यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा, ये क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, ये आप जानते हो, ये हो जाता है टेन थीटा। सो अब यहाँ से u अगर आपने निकालना है तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन टेन थीटा माइनस का। क्लियर, तो टाउ अपॉन टेन थीटा, अब थीटा कितना है मेरा 60 डिग्री, टाउ कितना है 4 अंडर रूट 3, तो कितना हो जाएगा देखो, u इज इक्वल्स टू माइनस 4 अंडर रूट 3, एंड टेन 60 क्या होता है, टेन 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, अंडर रूट 3, सो दैट हैज गॉन, एंड u इज व्हाट, माइनस 4 जूल। तो ये एनर्जी है मेरे पास कितनी, इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही चीजें अननोन है। क्लियर, अब यहाँ पर होगा क्या, ये क्वेश्चन इजी है बट आपका टाइम कंज्यूम करा सकता है। टाइम कंज्यूम कैसे करा सकता है, आप हो सकता है क्या करोगे, आप पहले इसका डायपोल मोमेंट निकालोगे P, कैसे निकालोगे, Q इंटू 12 से, ये फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से डायपोल मोमेंट निकालोगे। क्लियर, अब इसकी लेंथ भी नहीं गिवन है तो यहाँ आप फंस जाओगे कि इसी डायपोल की लेंथ हो पता नहीं कैसे निकाला जाए डायपोल मोमेंट। क्लियर, अच्छा दूसरी बात, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन नहीं है, तो हो सकता है आप ये भी कर सकते हो कि आप इस टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करके, यहाँ टॉर्क दिया हुआ है, यहाँ PE निकालो और देन उसके बाद फिर यहाँ पुट करो, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन इजी है बट आपका टाइम कंज्यूम करा सकता है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे
विच यू कैन ऑप्ट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट टाइप का। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास देखिए, ये भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन पढ़ा था, उससे रिलेटेड ही है। तो उसने क्या बोला, अ टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी अलोंग द पाथ फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। तो एक डायग्राम बना रखा है इन्होंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रखी है, और इन्होंने बोला कि यहां पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट इन्होंने दिया ए नाम, इस पॉइंट का नाम दिया बी और इस पॉइंट का नाम दिया सी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए इन्होंने, ए के कोऑर्डिनेट दिए 6,0, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए 2,0। क्लियर? और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि जो एक चार्ज है क्यू, टेस्ट चार्ज है क्यू, जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कहां से, ए से सी पर जा रहा है, ए से सी पर जा रहा है, बट कौन से रास्ते से जा रहा है, पहले ये ए से बी गया, देन बी से सी गया, इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसने बोला कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, मतलब ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब वी ए और बी सी के बीच का, आई मीन बी ए माइनस बी सी निकालना है। क्लियर? बी ए माइनस बी सी निकालना है, या फिर आप कह लो बी सी माइनस बी ए निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन इसका और है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसने बोला कि एट विच पॉइंट द पोटेंशियल इज मोर एंड वाई, ठीक है, एट विच पॉइंट द पोटेंशियल इज मोर एंड वाई, मतलब वी ए और बी सी में से कौन मोर है ये भी आपने बताना है, और क्यों ज्यादा है ये भी आपने बताना है। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया हुआ है, बाकी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आपको मेथड पता चल जाएगा किस तरह से सॉल्व करना होता है। देखिए, तो अब इसने बोला कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालो ए और बी के बीच का। अब देखिए ए और सी के बीच का यहां, लेकिन अब ये यहां से यहां गया, देन यहां गया, तो हमें करना क्या है भाई, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस में बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, हमें क्या देखना होता है, हमें बेसिकली देखना होता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू, और यू कैन से डेल्टा V इज इक्वल्स टू W इंटू चार्ज, ठीक है, W इंटू चार्ज, ठीक है। बट यहां पर चार्ज Q हमें गिवन, इसने बोला टेस्ट चार्ज Q है, टेस्ट चार्ज क्या है, Q गिवन है, टेस्ट चार्ज इसने Q दिया हुआ है। तो अब W कितना होगा, ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि भाई W हम कैसे निकालेंगे, है ना। W निकालने के लिए क्या करोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो नाउ BA माइनस BC कैलकुलेट करने के लिए आपको W निकालना पड़ेगा, देन आप डेल्टा B निकालोगे। तो इट मीन्स अब W निकालना तो इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, W निकालना इतना आसान काम नहीं है। देन हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू डी आर, E इंटू डी आर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। V इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू डी आर। अब ये V क्या था, ये V था बेसिकली हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर, these points are separated by that distance dr, ठीक है। तो अब देखो, ये तो आपको पता ही कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिक्रीज होता चला जाता है। इट मींस हमें ये तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर पहले ही से पता हो चल गया कि बी सी और ए के पोटेंशियल में से किसका ज्यादा होगा, ये तो आपको पहले ही पता है, बी सी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि whenever we are moving along the electric field the potential is decreases, ठीक है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे क्या होगा, डिक्रीज होगा, यहां से आपको दिख रहा है। तो अगर मैं यहां पर ये अप्लाई कर दूं फॉर्मूला
कि व्हाट विल बी माई पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हम इसको एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते हैं, वी ए माइनस बी बी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर। तो अब क्वेश्चन ये बन गया कि E तो हमें पता है, ये रहा, डी आर क्या है, ये डी आर मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन। तो पॉइंट मेरे कौन से हैं, सी ए, सॉरी यहाँ पर क्या है, ए और सी, यहाँ बी नहीं है सी है। तो पॉइंट मेरे कौन से हैं, ए और सी। तो इनके बीच का सेपरेशन कितना है वो हमें निकालना है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है वो हमें निकालना है। तो देखते हैं, तो वी ए माइनस बी सी इज इक्वल्स टू माइनस ई, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 6, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स तो 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये हो गया 2 और ये हो गया 6। सो फाइनली मेरे पास नॉट 2 माइनस 6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, ए माइनस सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4e माइनस का बी ए माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 4e नेगेटिव, माइनस में आ रहा है, ठीक है। और अगर यहीं पर आप बी सी माइनस बी ए निकालोगे, अगर आपसे बोला जाए कि बी सी माइनस बी ए निकालो, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि बी सी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल गया पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, सी का ज़्यादा है, ना कि ए का ज़्यादा है, ठीक है। तो यही पूछा था, सिंपल क्वेश्चन है। क्यों ज़्यादा है वो भी आपको बता दिया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे आप मूव करोगे पोटेंशियल विल डिक्रीजेस। फाइन, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज 5th क्वेश्चन। क्या पूछा गया इसमें, देखिए, 2 identical parallel plate capacitors A and B are connected to a battery of V volt with the switch S closed and the switch is now open and the free space between the plates of the capacitors is filled with the dielectric of dielectric constant K। क्लियर, एक डायग्राम दे दिया इन्होंने, बना देता हूं यहाँ पर। ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगा दिए, यहाँ पर 2 कैपेसिटर्स लगा रखे हैं, ठीक है। ये A है, ये B नाम दिया इसका, और यहाँ पर एक सेल लगा दिया इन्होंने जिसका पोटेंशियल है E, ठीक है, जिसका पोटेंशियल क्या है, E है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दोनों प्लेट कैपेसिटर कैसे हैं, आइडेंटिकल है, एंड दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी हैविंग E वोल्ट सप्लाई, ठीक है, एंड स्विच S इज क्लोज्ड। फिलहाल ये स्विच क्या है, क्लोज्ड है, ये अभी स्विच क्या है, क्लोज्ड है। एंड देन इन्होंने बोला कि नाउ द स्विच इज ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। इस डाइलेक्ट्रिक से इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन फिल किया गया, बट शर्त यह है कि स्विच को हमने क्या कर दिया, स्विच को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ध्यान रखना, स्विच ओपन कर दिया गया, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया, पहले स्विच क्लोज नहीं है, ठीक है, वो पहले क्लोज था, देन ओपन कर दिया, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक को फिल किया। तो इन्होंने बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी का रेशियो बताना है, इनिशियल और फाइनल एनर्जी का रेशियो बताना। तो देखिए कैसे निकालोगे, आपको पता है जब स्विच क्लोज था तब हमारी इनिशियल एनर्जी कुछ स्टोर हुई होगी, देन हमने स्विच ओपन कर दिया, फिर हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, और जब डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तब कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी, तो उन दोनों का ही रेशियो निकालना। तो देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम मान लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, देखिए, सो फर्स्ट केस इज व्हेन switch is closed, when switch is closed। तो जब स्विच क्लोज्ड है और डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं है तो कितनी एनर्जी होगी, पहले वाले कैपेसिटर की पूरा टोटल लिख रहा हूं मैं एक साथ, UI कितना होगा, हाफ CE स्क्वायर, CB स्क्वायर होता है बट B यहां पर कितना E है, तो ये CE स्क्वायर प्लस दूसरे वाला भी सेम कैपेसिटेंस है क्योंकि आइडेंटिकल है तो उसकी एनर्जी भी इतनी होगी, तो हम बोलेंगे ये कितना हो गया, UI इज इक्वल्स टू CE स्क्वायर। ये हो गई हमारी एनर्जी स्टोर्ड व्हेन
स्विच इज क्लोज्ड बट डाइलेक्ट्रिक इज नॉट फिल्ड, एयर फिल्ड कैपेसिटर्स थे ये, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि नाउ स्विच इज ओपन, ठीक है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फिल्ड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज फिल्ड। तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फिल किया जाएगा, कब? स्विच को ओपन करके। तो बेटा ध्यान से समझो इसको, स्विच को जब ओपन कर दोगे तो ये तो बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा, ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा। इट मींस इसका पोटेंशियल अब पहले जितना नहीं रहेगा, मतलब E नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है पीछे वीडियो में, आप देखोगे, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था कि जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तब अगर डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं तो कौन से पैरामीटर्स चेंज होते हैं, और अगर बैटरी कनेक्टेड है देन हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं तो कौन से पैरामीटर्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो देखो अब अगर स्विच क्लोज्ड है, स्विच ओपन है, तो क्या होगा, इसका तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा लेकिन इसका पोटेंशियल चेंज नहीं हो गया। तो आपको पता है कि इसकी एनर्जी क्या होगी, अगर मैं फाइनल एनर्जी लिखता हूं यहाँ पे डायरेक्ट, तो क्या होगी, हाफ C। अब क्योंकि K टाइम्स आपको पता है कैपेसिटी इंक्रीज होती है, तो ये क्या हो जाएगा, KC, ठीक है। इसका पोटेंशियल तो चेंज नहीं हुआ बिकॉज स्विच तो यहां से ओपन हुआ है ना, तो ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगा, स्विच ओपन करने के बाद भी ये कनेक्टेड रहेगा। इट मींस ये क्या होगा, KC E स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ कैपेसिटी तो इसकी बढ़ेगी, चाहे आप स्विच को क्लोज रखो चाहे आप ओपन रखो, मतलब बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी डिसकनेक्टेड हो, कैपेसिटी तो हमेशा इंक्रीज होती है। तो ये कितनी हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी माय पोटेंशियल। तो अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें क्या हमने पढ़ाया था आपको कि जब भी हमारी बैटरी डिसकनेक्टेड होती है और डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे हम, तो क्या होगा, पोटेंशियल मेरा डिक्रीज हो जाता है, कितना, K टाइम्स पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर E की जगह, B की जगह क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, क्योंकि यहाँ E के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, EMF। तो E बाई K और इसका स्क्वायर। तो फाइनली अगर हम देखें तो क्या बनेगा, ये हाफ KC E स्क्वायर प्लस हाफ KC E स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, एक K से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ KC E स्क्वायर, मैं कॉमन ले लेता हूं इसमें से, यहां बचेगा 1 प्लस 1 बाय K, ठीक है, 1 प्लस 1 बाय K। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए, किसका किसका, इनिशियल और फाइनल का, इनिशियल और फाइनल का रेशियो चाहिए। तो क्या होगा, इनिशियल एनर्जी तो ये रही, कितनी है, CE स्क्वायर, फाइनल एनर्जी कितनी है, ये यहां पर निकाली हमने, हाफ K, ठीक है, K कॉमन नहीं आएगा, K तो यहां बचेगा, K नहीं आएगा बिकॉज यहां से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां K नहीं रहेगा, तो यहां K बचा हुआ रहेगा, ठीक है। सो दैट विल बी हाफ CE स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में कितना बचेगा, K प्लस 1 अपॉन K। तो ये CE स्क्वायर से CE स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 1 अपॉन हाफ K स्क्वायर प्लस 1 अपॉन K, ठीक है। तो ये 2 के ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, फाइनली मेरे पास, मैं यहां लिख देता हूं, ये आएगा UI अपॉन UF इज इक्वल्स टू, ये 2 के ऊपर जाएगा अपॉन K स्क्वायर प्लस 1, ये बचा रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, 2K अपॉन K स्क्वायर प्लस 1। अब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये मैंने एक क्वेश्चन कराया, इसी तरह से आपको अगेन कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ये डाइलेक्ट्रिक फिल करेगा बैटरी को कनेक्ट करके, बैटरी को डिस्कनेक्ट करके, ठीक है। तो आप इनको सारे क्वेश्चंस जितने भी कराए अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, मैं उस पर अपलोड करूंगा, ठीक है। और देन जो मैं सीट वहां पे अपलोड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको आप क्वेश्चंस को लगाओ और जो भी डाउट हो वहां से डिस्कस कर लेना, फाइन। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।